नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, गीता जी में ओम तत्सत ये नाम पवित्र पुरुषों को पचता है, तो पापी पुरुष क्या करे? पापी को भी अनुकूल हो ऐसा भी कोई नाम है क्या? प्रश्न हमें बालिश लगता है, मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन वास्तव में ये गंभीर प्रश्न है, सोचने जैसी बात है। वो इसलिए कि हम सब पापी रहना चाहते हैं। अंदर अंदर से तो हम जितने बुरे हैं उतने बुरे बने रहे, और बाहर से हम पुण्यात्मा दिखने लगे, बाहर से हम भले मानुस दिखने लगे, बाहर से हम सज्जन दिख जाए, और ये जमाने को दिखाना है। इतना ही नहीं, भगवान को भी यही दिखाना है। अंदर तो हम बुरे रहे, पापी रहे, लेकिन बाहर से हम भगवान का नाम लेकर उसको रिश्वत देकर प्रसन्न कर ले। क्या मूर्ख है परमात्मा इतना? अगर कोई सगुण साकार को आप मानते हैं तो वह परमात्मा आपका क्या बेवकूफ़ है? वो आपके अंदर की बात नहीं जानता। देखो, परमात्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब ये हुआ कि हमारे अंतरतम में रसा बसा हुआ है। हमारे शरीर के कण कण में परमात्मा है। पूरे ब्रह्मांड के कण कण में परमात्मा है। कण कण परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। तो जहां पर भी जो भी जैसा भी कुछ होता है या सोचा जाता है, माना जाता है, किया जाता है, घट जाता है, सब उसकी निगरानी में रहता है। तो वो नहीं जानता क्या कि हम कितने पापी हैं? आपका प्रश्न ये बता रहा है कि पापी के लिए भी कोई ऐसा शब्द, ऐसा नाम है क्या? मतलब कि हम पापी तो बने रहे और भगवान का नाम लेते रहे। ये दो बातें कैसे हो सकती है महाराज? या तो हम पापी नहीं बने रहे और भगवान का नाम ले, या तो हम भगवान का नाम ले तो पापीपना मिट जाए। बर्फ को आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती ना। बर्फ को आग नहीं लग सकती, आग को बुझा देगी बर्फ। तो परमात्मा का नाम लिया, आपका पापीपना मिट गया। तो पापी को पचने जैसा, पापी को अनुकूल हो ऐसा नाम क्या रहा? मतलब यह हो सकता है कि अभी तो हम पापी है, अब हम भयंकर पापी है, तो कौन सा नाम भगवान का ले जिससे कि हम पुण्यात्मा बन जाए? तो भगवान ने गीता जी में कहा है कि जो पुरुष पुण्यात्मा बनने का मात्र सोचता है वह बन गया, समझ लो अर्जुन। वो अत्यंत सज्जन हो गया, मान लो। अगर आपने संकल्प किया, और संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि नहीं, अब मुझे पुण्यात्मा बनना है, चाहे कितना भी पापी आप क्यों ना हो, और आपको पुण्यात्मा बनना है, ऐसा आपने दृढ़ संकल्प किया, तो उसको महात्मा ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान ने स्वयं अपने मुंह से अर्जुन को गीता जी में सुनाया है। पापी, दुराचारी जो भी है, सुदुराचारी ऐसा कहा वहां पर भगवान ने कि अत्यंत दुराचारी है, अत्यंत पापी है, वह भी अगर इस रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प कर ले तो उसे महात्मा मान लो, क्योंकि उसके महात्मा होने की शुरुआत हो गई। तो पापी को भी अनुकूल हो ऐसा कोई नाम का मतलब यही हुआ कि आप कोई एक पर्टिकुलर नाम चाहते हैं जो जपने से आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। तो महाराज मैं आपको बता दूं कि भगवान का हर एक नाम उतना ही चमत्कारी है, उतना ही चमत्कारी है। देखो, ये जो हमने सुना है, जो वाल्मीकि रामायण के जो रचयिता वाल्मीकि ऋषि है, वो पहले लुटेरे थे जंगल में। अंगुलीमाल या वालिया नाम था उसका, और लोगों को काटता था, मारता था, उसकी उंगलियां काट कर उसकी हार बनाकर गले में पहनता था और लूट लेता था। उसके ऊपर उसकी जीवनी चलती थी। लेकिन एक दिन नारद जी ने उसको ज्ञान दिया कि भाई ये पाप तुम्हारे साथ आएंगे, परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बात लग गई। तो उसने कहा महाराज अब हम क्या करें? तो उसने कहा सब छोड़ो,
घर परिवार सब छोड़ो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारे लिए, और बैठ जाओ एक जगह, भगवान का नाम जपते रहो। हम जब वापस आएंगे तब आगे क्या करना है बताएंगे आपको। तो क्या नाम जपे भगवान? तो उसको तो भगवान का कोई नाम ही पता नहीं था। नारद जी ने कहा कि राम राम जपो, तो वो जपने लग गया, राम 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 मरा मरा, राम राम में से मरा मरा हो गया। तो उल्टा नाम जपते हुए इतना समय बीत गया और इतना वह एकाग्र हो गया, तद्रूप हो गया, तल्लीन हो गया, देखो ऋषि बन गए। और इतने महान ऋषि, वाल्मीकि ऋषि अत्यंत महान, हमारे जो पूरा पौराणिक ऋषि है उसमें शीर्षस्थ नाम वाल्मीकि ऋषि का आता है। देखो, निकृष्ट से निकृष्ट जिंदगी जीने वाला, पापी से पापी, दुराचारी थे से भी सुदुराचारी, ऐसा अंगुलीमाल अत्यंत उत्कृष्ट महात्मा वाल्मीकि बन गया। तो कोई भी नाम ले लो, राम ले लो, कृष्ण ले लो, भागवत जी में कहा है, ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी पाप हमसे हो जाता है और हमारा बस नहीं रहता, हमसे जबरदस्ती पाप हो जाता है। अर्जुन ने भी पूछा था ना गीता जी में कि भगवान हम नहीं चाहते कोई गलत काम करना, पाप करना हम नहीं चाहते, फिर भी अंदर कौन है जो हमें धक्का देकर ये पाप करवाता है? तब भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, ये काम और क्रोध ही दो लुटेरे हैं जो हमारी शांति को लूट लेते हैं। वो धक्का देकर हमसे दुराचार करवाते हैं, बुरा काम करवाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं। अच्छा, वो कहाँ से आए? तो कहा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से ये पैदा होते हैं। तो अगर पाप को मिटाना है तो दो काम करने होंगे। एक तो रजोगुण को शांत करो, रजोगुण को निवृत्त करो, और तमस में मत चले जाना, सत्व गुण में स्थिर हो जाओ। तो उसके लिए योग्य आहार विहार, सात्विक आहार और सात्विक व्यवहार अपने जीवन में अपनाने चाहिए। और फिर भगवान का आश्रय, भगवान का शरण लेकर, भगवान की शरण लेकर उसका चिंतन करे, चाहे राम राम करे। भागवत जी में कहा है हरिशरणम श्री हरिशरणम श्री हरिशरणम। ये नाम आपको सभी पापों से उद्धार करने वाला है। वो जो छोटा सा बालक था ध्रुव, भगवान ने उसको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस एक नाम जपते रहो पूरी जिंदगी, और उसका अर्थ का भी अनुसंधान करो। बहुत महान अर्थ है इस मंत्र का। तो फिर आपके पाप आपके पास नहीं फटकेंगे, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। हम कैसे छोड़ेंगे? हमने पकड़ा ही नहीं है। अब तो पहले हमने पकड़ा, फिर अब उसने पकड़ लिया, मतलब कि वह आदत बन गई। पहले हमने एक बार लालच में आकर, लोभ में आकर चोरी कर ली, और किसी ने जाना नहीं, मुफ्त में हमें बहुत कुछ मिल गया, तो आदत लग गई। अब चोरी की आदत हमें नहीं छोड़ती, हमें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हमसे हो जाती है। एक बार झूठ बोला, हम किसी दंड से बच गए, मजा आ गया, तो झूठ बोलने की आदत बन गई। अब वह आदत हमें नहीं छोड़ रही है। एक कहानी कहते हैं हमारे गुरुजी कि गंगा जी में बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई, और दो मित्र गंगा के किनारे किसी गांव में से गंगा गुजर रही थी। किसी ने देखा, मित्र ने, कि अरे देखो काला काला कंबल बहता जा रहा है और बड़ी ठंड है। गरीब थे दोनों बेचारे। तो एक ने कहा चलो मैं जरा कूद कर, तरवैया था वो, तैरना जानता था, मैं कूद कर वो कंबल ले आता हूँ। दूसरे मित्र ने रोका, कह रहे नहीं भाई बहाव बहुत है, नदी बहा कर ले जाएगी। उसने कहा क्या ले जाएगी, मैं तो बड़ा तरवैया हूँ, बहुत बड़ा स्विमर हूँ, कुछ नहीं होगा। वो कूद पड़ा, पकड़ा कंबल को, और बाढ़ इतनी जबरदस्त थी, कभी वह कंबल के ऊपर, कभी कंबल उसके ऊपर, कभी वह कंबल। फिर किनारे वाले मित्र ने कहा अरे भाई आ जाओ अब तो उसने कहा कैसे आऊँ, बहाव बहुत है, और तो छोड़ दो कंबल, कंबल को क्यों? अब उसने कहा कि मैंने पकड़ा था, लेकिन अब कंबल ने मुझे पकड़ा है, मैं कैसे छोड़ दूँ? तो उसने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो वह कंबल नहीं था, काला रीछ था। कंबल समझकर पकड़ लिया, अब रीछ ने पकड़ा, अब वह छोड़े तब तो हम छूटे। तो उसी तरह ये जो पाप कर्म है, पहले हम लालच में आकर, लोभ में आकर, कामना से कर भी लेते हैं एक आध बार, और कोई दंड के पात्र नहीं बन पाते, बच जाते हैं, तो उसका लोभ लग जाता है। अब वह हमें पकड़े हुए हैं। हमने तो छोड़ना चाहा, लेकिन वह छोड़े तब ना।
तो इसलिए भागवत जी इत्यादि हमारे सदग्रंथों में कहा है कि भगवान का नाम इतना महान है कि चाहे ढेर के ढेर पाप हो जलकर भस्म हो जाते। ऐसा कोई पाप, इतना बड़ा कोई पाप नहीं है जो भगवान के नाम से आगे चला जाए, मतलब कि भगवान का नाम उसको जलाकर खाक न कर दे। तो कोई भी नाम आप ले सकते हो। आपका जो इष्ट देव है उसका नाम लो, गणपति का नाम लो, शिव जी का नाम लो, रामकृष्ण का नाम लो। एक और मंत्र भी है, मैं आपको बता दूं। किसी भी संकट के समय या पाप का फल आता है तब, या पाप होने का मन करता है तब, या ऐसे ही पूरा दिन रटते रहो, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये पाप, ये कलयुग का संकट मोचन मंत्र है महाराज। कलयुग से बाहर नहीं, कलयुग माने पाप का युग। तो युग में भी पाप हो रहे हैं, मतलब आसपास भी पाप हो रहे हैं, हमारे अंदर भी पाप पनप रहे हैं। उससे मुक्त होने का यह कली संतरण मंत्र इसको कहते हैं। इस कली को तैर जाने का यह मंत्र है। एक और भी है, हमें पवित्र करने का, पाप से मुक्त होने का। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ऐसे करो या ऐसे करो, ओम अच्युताय अनंताय गोविंदाय नमः। ये भी हमें पवित्र करने वाला मंत्र है। तो ऐसे तो कई भगवान के नाम है जो पापी को भी अनुकूल, आपने कहा ना पापी को पच जाए, ऐसा कौन सा मंत्र है? हर एक मंत्र ऐसा है। ओम तत्सत तो सज्जन माने कि पवित्र पुरुष इसका कोई भी कार्य करते हैं फिर ओम तत्सत बोलते हैं, इसलिए कि ये भगवान की देन है, भगवान का दिया हुआ सामर्थ्य है जो यह काम हो रहा है। हमारा इसमें कुछ, ये शरणागति का मंत्र है। ओम परमात्मा का पवित्र और प्रिय नाम है। तत् माने परमात्मा, वह परमात्मा, सत माने वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये तो ज्ञानी पुरुषों के लिए है, लेकिन कोई भी इसका रटन कर सकता है, इसका उच्चारण कर सकता है। लेकिन भगवान के कई नाम ऐसे हैं। लेकिन महाराज हम इतने नालायक हैं, इतने लुच्चे हैं, मतलब कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और करना चाहते हैं। तो अंदर बाहर एक रूपता होने के बगैर कुछ होने वाला नहीं है भगवान। अंदर से पापी है तो कोई बात नहीं, अपने को पापी से पुण्यात्मा बनाने का प्रयत्न करो, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम कोई भी लेकर जपते रहो। अपने आप पाप हमें छोड़कर चले जाएंगे। हम तो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वह हमें छोड़कर चले जाएंगे, तभी उद्धार होगा। हमने कहा, हमने तो एक बार पकड़ा, फिर अब तो उसने पकड़ा हुआ है ना। तो भगवान का नाम आने से वह अपने आप मिट जाएंगे। जैसे पहले के ज़माने में जब हम बच्चे थे तब हमने ऐसी, इसको चोरी ही कहते हैं लेकिन की थी हमने, एक कवर आता था, उसके ऊपर टिकट चिपका कर हम किसी मित्र को या सगे संबंधी को खत भेज सकते थे, पत्र भेज सकते थे। तो ऐसा कोई पत्र जब हम बोर्डिंग में पढ़ते थे तो आया, उसके अंदर चिट्ठी थी, ऊपर टिकट लगा हुआ था। और क्या होता है कि वो पोस्टमैन जब उसके ऊपर सिक्का लगा देता है ना, तो वो टिकट यूज हो गई, मतलब फिर वो नहीं चलेगी। लेकिन कभी जल्दी जल्दी सिक्का लगाने में वो सिक्का टिकट के ऊपर लगने के बजाय उसके बाजू में लग जाता है। तो हमने ऐसा एक बार देखा कि हमारे कवर के ऊपर जो टिकट है वह बिना सिक्का लगे हुए है। तो हमने भाप, जो पानी गर्म करके भाप आती है ना, केतली में पानी गर्म करके, केतली के वो जो क्या कहते हैं उसको, निकलने का जो हवा निकलने का जो होता है, ऐसे धार करते, तो उस भाप से हमने टिकट को थोड़ा नरम किया, फिर उसको उखाड़ा तो उखड़ गया। देखो, तो भाप लगने से चिपका हुआ टिकट का गोंद ढीला हो जाता है, उखड़ जाता है। बस उसी तरह भगवान का नाम जपने से पाप उखड़ जाते हैं, ढीले हो जाते, फिर वह चिपके नहीं रह सकते। ये भाप की गर्मी, भाप की नमी उसको उखाड़ देती है। ये भाप है भगवान के नाम स्मरण का। कोई भी नाम आप जप कर लो, श्री हरि शरणम कर लो, अच्युताय अनंताय गोविंदाय नमः कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लो, हरे राम 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 हरे कर लो, या श्री कृष्ण शरणम मम कर लो। कोई भी आप नाम, ओम नमः शिवाय कर लो। देवी का कोई नाम है, ओम क्लीम, ओम श्रीम ह्लीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, ये
निवारण मंत्र है, ये कर लो, आप कोई भी कर लो, हो सकता है भगवान का नाम तो आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन अगर गुरु से मंत्र लिया है तो वह सबसे उत्तम है। उसमें गुरु के आशीर्वाद और गुरु के तप का बल मिला हुआ होता है, वो ज़्यादा कार्यकारी होता है। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम कुछ कर सके, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की तप के बल से हमारा काम हो जाएगा। तो गुरु मंत्र खासकर जिसने नहीं लिया उसको ले लेना चाहिए और उसका जाप अवश्य करना चाहिए। अच्छे कोई महात्मा है उनसे आप गुरु मंत्र अगर नहीं लिया है तो ले लो, लिया हुआ है तो बस उसी का जाप करो। सभी पाप से पीछा छुड़ाने वाला गुरु मंत्र है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।